आज यूके के अंदर जो सबसे बड़ा स्कैम है वो है केयर वर्कर वीज़ा स्कैम। लोग ऐसा सोचते हैं कि केयर वर्कर एक बहुत बेसिक सा काम है। मैं शॉक हो गया कि यार तो आपको नॉर्मली कितनी सैलरी मिलती है। तो ऐसा है कि एक स्पॉन्सरशिप को 10 लोगों को बेच के 10 लोगों से पैसा खा रहे हैं। कभी कभी क्या आपको ऐसा फील होता है, इमोशनली अटैच फीलिंग्स आती है उनसे? टफेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? समटाइम वी फील वेरी लो। हर सेकंड इम्पोर्टेंट होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर स्कैम करने वाले हैं तो हमारे साउथ एशियन लोग ही हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो मेंटली इफेक्ट होता है। कुछ काम नहीं मिला तो केयर वर्कर का काम कर लो। मतलब किस पे विश्वास करें? हमें इंसानियत जैसा कुछ बचा ही नहीं है। आज के टाइम में। और यहाँ आके पता चलता है कि ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। आज यूके के अंदर सबसे बड़ा जो स्कैम है वो है केयर वर्कर वीज़ा स्कैम। लोगों के पैसे लूट लिए जा रहे हैं, लोगों का घर बर्बाद हो रहा है, लोगों के सपने बर्बाद हो रहे हैं। लोगों के माँ बाप लाइफ टाइम सेविंग करके उनके बच्चों को यूके भेजते हैं और यहाँ पर जो एजेंट है, रिक्रूटर्स हैं, उन लोगों का पैसा खा लेते हैं, लोगों को ट्रैप करते हैं। हमेशा एक नया इंसान ढूंढ के उससे कैसे पैसे लूटने हैं, बस वही सोच उनके दिमाग में चलती है। दोस्तों, इन सारी चीज़ों को आज एक्सपोज करने के लिए मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो एक रियल केयर वर्कर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेहा पटेल की, जो यूके के अंदर एज ए केयर वर्कर जॉब करते हैं, जो हमें हेल्प करेंगे इस रियलिटी के बारे में, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे हमारे साथ, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और ये जो केयर वर्कर्स के साथ जो फ्रॉड हो रहा है उस चीज़ को ये लोग कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करेगी नेहा पटेल। Please help me to welcome Neha Patel on the Yogi Show. Hello Neha, how are you? Hi, I'm good. How are you? Oh, amazing, I'm always good. Neha, welcome to the Yogi Show. Before we start, क्या आप आपका इंट्रोडक्शन दोगे मेरे व्यूवर्स को? Sure. My name is Neha Patel. I completed my bachelor's in nursing and recently I am doing job as a care worker. Oh, that's really interesting. So Neha, start करें? हाँ, चलो। ठीक। So Neha, मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए कि आज यूके के अंदर केयर वर्कर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसकी ज़रूरत भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जो चैलेंजेस हैं वो काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में मालूम भी नहीं है और काफ़ी सारे जो लोग हैं ना वो इसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। बट आपके एक्सपीरियंस से रियलिटी क्या है वो हमारे व्यूवर्स को बताओ। लोग ऐसा सोचते हैं कि केयर वर्कर एक बहुत बेसिक सा काम है, लेकिन वो बहुत गलत है। केयर वर्कर एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है पहले तो। आपको पेशेंट की डिग्निटी का ध्यान रखना पड़ता है। आपको फिजिकली, मेंटली और इमोशनली उसके साथ कनेक्ट होना पड़ता है। तो वो मेन थिंग है। अगर आप केयर वर्किंग का काम कर रहे हो तो आपको कोई भी हालत में आपका स्ट्रेस सब छोड़ के वहाँ फोकस करना होता है। सो दैट्स द बिग डील। मतलब आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो पर्सनल ब्रेकडाउन्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स है, आपके इमोशनल फीलिंग्स है, ये सारी आपको आपके घर पे छोड़ के और फिर उन लोगों की जिम्मेदारी मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। एंड आई फील लाइक जब आप वहाँ पर मतलब एक बार अंदर घुस गए, मतलब केयर होम दो टाइप के होते हैं ना, एक केयर होम और एक डोर टू डोर होती है, तो इसमें क्या डिफरेंस है ऐसे? डोर टू डोर ऐसा होता है कि आपको पेशेंट के घर जाना पड़ता है और आपको वहाँ केयर करनी पड़ती है पेशेंट की। ओके, सो उसमें बहुत सारा टाइम और वो सब चाहिए। और एक केयर होम होता है, वो एक सेटअप ही होता है। आप केयर होम में जाओ और वहाँ पे वहाँ बहुत सारे पेशेंट होते हैं। सो इधर ऑलरेडी लोग हैं जिनकी आपको लुक आफ्टर करना है। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। सो विच वुड यू प्रीफर, केयर होम या डोर टू डोर? I prefer care home because it saves lots of time. Okay, and save money as well. Okay. आज यूके के अंदर जो सबसे बड़ा स्कैम है वो है केयर वर्कर वीज़ा स्कैम। लोग ये वीज़ा लेने के लिए, जो ये स्पॉन्सरशिप लेने के लिए और इस काइंड का वीज़ा लेने के लिए लोग अपना घर बार बेच देते हैं। मतलब बहुत कुछ हो रहा है। काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं जो अपने लाइफ टाइम सेविंग्स अपने बच्चों को यूके में एक वीज़ा दिलाने में स्पेंड कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या कहोगे इस बारे में? ये जो एजेंट्स हैं, रिक्रूटर्स हैं, जैसे पैसे लूट रहे हैं लोगों का, और तो आप लोगों को क्या टिप्स दोगे जिससे ये लोग बचें? फर्स्ट आई फील वेरी बैड फॉर देम बिकॉज लोग अपना घर बार छोड़ के बैक होम वो इतनी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और वो सब छोड़ के आते हैं और यहाँ आके पता चलता है कि ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं जो वीज़ा दे रही है। मैंने पर्सनली तो ऐसा फेस नहीं किया है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ऐसे स्कैम में फंस जाते हैं। हमें पहले गवर्नमेंट साइट पे जाना चाहिए और चेक करना चाहिए कि ये लेजिट है कि नहीं फर्स्ट, और आप बहुत सारा रिसर्च करो, सब करो, उसके बाद आप आगे जाओ। मेरी मेन
थिंग है कि आप पहले लीगल डॉक्यूमेंट्स देखो, सब करो, और आप जिस एजेंट के पास से करवा रहे हो उसके पास से आप रिटर्न रिटर्न एक प्रूफ होना चाहिए कि होना चाहिए, आप, yes. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस वीज़ा के लिए जो एजेंट्स और रिक्रूटर्स हैं वो लोगों से 15 to 20,000 पाउंड लूट रहे हैं, लोगों को ट्रैप कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। और मुझे लगता है कि यार अगर मैं ये सोचता हूँ कि मेरे साथ अगर ये हो जाए कल उठ के, तो मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे साथ क्या बीतेगी, उस एजेंट को उस चीज़ में क्या मज़ा आता है कि किसी का घर लूट रहे हो आप, किसी की हार्ड वर्किंग मनी से आप इंजॉय करने वाले हो। दैट्स नॉट फेयर, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा है। इट्स वेरी और आपने जो टिप दी वो बहुत अच्छी है कि रिसर्च करो, प्रूफ लो, ऐसे ही किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत अगर करो। कोई आपका यूके में कोई रिलेटिव्स और फ्रेंड्स है तो उससे पता लगाओ कि आप ये कंपनी इधर है कि नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ट्रू, दैट्स ट्रू। सारे पॉइंट है। नया, एज ए केयर वर्कर आपका टिपिकल डे कैसा होता है? मेरे दिन की शुरुआत बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब डे शिफ्ट होते हैं 8 o'clock to 8 o'clock, और समटाइम्स इट्स डिपेंड ऑन रोटा। मोस्टली केयर वर्कर की जॉब ऐसी है कि आपको रोटा के हिसाब से जाना Shift पड़ता है, patterns शिफ्ट है। होती है। Okay. या उसमें ऐसा नहीं होता कि सैटरडे संडे फिक्स ऑफ हो, या एनएचएस वाले देते हैं, लेकिन केयर वर्कर्स को नहीं मिलता वो, आप मतलब शिफ्ट पैटर्न, आई कैन फील इट। ओके, सो हमें मॉर्निंग से लेके मेडिकेशन से लेके पर्सनल केयर से लेके बेसिक सारे काम से लेके वो उनके मील का ध्यान रखना पड़ता है, उनकी अपॉइंटमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। सो हमें वहाँ जाके वो लोगों के साथ ही रहना पड़ता है। ओके, सो ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना है और हर चीज़। कोई बार एक्टिविटीज के लिए बाहर भी ले जाना होता है। Okay. यस, वी कैन गो फॉर वॉक, we are going for walk, and like sometimes we are going for movies and Oh really? shopping and Okay, so आप लाइक उनकी मतलब अच्छे से ध्यान रखते हो। That's really interesting. कभी कभी क्या आपको ऐसा फील होता है, इमोशनली अटैच फीलिंग्स आती हैं उनसे? हाँ, मतलब एक बार आप पेशेंट की नीड्स पता चले, आप पूरा दिन उनके साथ बिताते हो तो आप इमोशनली उनके साथ अटैच हो ही जाते हो। मतलब ये एक ह्यूमन नेचर है कि आप उसके साथ अटैच हो ही जाओगे। हाँ, तो true. समटाइम इट्स टफ देन। मैं समझता हूँ कि यार आप एज लाइक हम जब जॉब करते हैं तो हम हमारे ज़्यादातर आवर्स जो हैं वो जॉब पे स्पेंड करते हैं, तो और आप तो उन लोगों के साथ स्पेंड कर रहे हो तो ऑब्वियसली उनका ट्रस्ट आप लोग जीत जाते हो, इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हो। Sometimes we feel very good when they are enjoying their lives, but sometimes we feel very low because sometimes they get sick and everything, so we feel very low. सो आपके एक्सपीरियंस से Yeah. सबसे टफेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक केयर वर्कर की? सबसे हार्डेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वी हैव टू कीप एन आई ऑन देम, बिकॉज हर सेकंड इम्पोर्टेंट होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, सो वी हैव टू लुक देम एवरी टाइम। तो सबसे ईजीएस्ट पार्ट क्या है फिर? ईजीएस्ट पार्ट वो है कि हमें उनको खुश करना होता है। वो छोटी छोटी बात पे खुश हो जाते हैं कि हम उनके लिए कोई भी छोटा सा भी काम करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। लाइक मेरे पेरेंट्स कहते हैं और मेरी दादी भी कहती थी मुझे कि योगेश तुझे मालूम है कि जो बूढ़े हो जाते हैं ना, वो एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। आप कभी नोटिस करना कि जो बूढ़े जो उम्र में लोग होते हैं वो एक क्वेश्चन 100 बार पूछते हैं। जैसे एक बच्चा छोटा सा पैदा होता है तो नहीं बोलता मम्मी वो क्या है, मम्मी वो क्या है, ऐसे वो लोग भी बोलते हैं कि व्हाट इज़ दैट। आप 100 बार बोलोगे और 100 बार आपको क्वेश्चन पूछेंगे और वो हर बार खुश होते हैं। दैट इज़ रियली नाइस। तो नेहा, जब अगर किसी को केयर वर्कर बनना है तो क्या आप लोगों को ट्रेनिंग भी मिलती है इस चीज़ को लेके? हाँ, हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। बहुत सारी ट्रेनिंग होती है। पहले बेसिक से चीज़ों की भी ट्रेनिंग होती है, जैसे कि मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर होता है फर्स्ट एड ट्रेनिंग, और फिर होता है कि आप मेंटल कैपेसिटी, मतलब अलग अलग डिसीज़ हो गए, डिमेंशिया हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई, जो अभी चल रहा है यूके में, वो सब डिसीज़ का भी आपको नॉलेज होना चाहिए इस फील्ड में आने से पहले। Okay. और उसके बाद आपको मतलब फायर सेफ्टी, वो सब बेसिक ट्रेनिंग, मतलब आपको सारे स्टैंडर्ड जो है वो सारा ट्रेन करके आपको सिखाया जाता है कि आपको कैसे इन लोगों के साथ डील करना है, कैसे सिचुएशंस को हैंडल करने। सो विच इज़ आई थिंक इज़ रियली हेल्पफुल फॉर द पीपल हु इज़ कमिंग, यू नो, हु इज़ न्यू इन दिस फील्ड। और केयर वर्कर में ऐसा भी होता है कि अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग होती है। फर्स्ट आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसा होता है। जो जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है उस हिसाब से आपका लेवल भी बढ़ता है।
ओके, सो क्या पे भी बढ़ता है? नहीं, वो नहीं बढ़ता है। वो नॉर्मल ही रहता है। ओके, सो दैट्स सैड। तो मैं तो उसी में रहूँगा जो मुझे कम, जहाँ पे कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी पड़े। नेहा, ये सारी बातें तो हो गई। अब मुझे ये बताओ कि आप खुद मेंटली और इमोशनली कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हो? ये बहुत टफ है मेरे लिए, क्योंकि हमारे पास भी अपने पर्सनल स्ट्रेस भी होते हैं, बैक होम सब स्ट्रेस होते हैं, पर हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ वर्क कर रहे हैं, तो वो सब हम घर छोड़ के आना पड़ता है और वहाँ पे कंसंट्रेट करना पड़ता है. समटाइम वी फील वेरी लो, सो आई कैन डू listening music, or sometimes I watch just Netflix. सो आप लोगों को अलाउ है ये देखना, मतलब टाइम मिलता है इन सब चीज़ों के लिए? जॉब पे नहीं, घर आके. ओके, घर आके जैसे माइंड फ्रेश Mind fresh करना करने के बहुत लिए, ज़रूरी है। yes. नहीं क्योंकि तो, वहाँ का स्ट्रेस हम घर पे भी लेके नहीं आ सकते. और जो आपके अराउंड में जो दोस्त है, यार दोस्त है, उसके ऊपर वो स्ट्रेस आप निकालो तो एक रिलेशन किसी और को वजह से आपका रिलेशन आपका Yes, उनको भी हर्ट होता है. Yes. ट्रू। सो ये बहुत टफ है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना, क्योंकि हम वहाँ जाते हैं, वो लोग के साथ रहते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत तो मेंटल इफेक्ट होता है. फिर घर आके वो सब रिपीट ना हो तो वो बैलेंस कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है, पर हाँ कुछ टाइम लगता है, फिर मैनेज हो जाता है. हाँ, स्लोली स्लोली जैसे जैसे आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने लग जाते हो तो यू नो कि आपको कहाँ पे कितना बैलेंस करना है, कैसे क्या करना है. सो दैट्स रियली हार्ड. और जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि यू ऑलरेडी हैव योर मेंटल स्ट्रेस एंड ऑल सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिसको आप बैलेंस करो, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड आई कैन से दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर इट. यस, वी हैव टू बी. ओके, नया आपके एक्सपीरियंस से आप क्या एडवाइस दोगे जो लोग यूके में एज अ केयर वर्कर का सोच रहे, बनने का सोच रहे हैं, या फिर कोई एब्रॉड हमारी कंट्रीज़ से, साउथ एशियन कंट्रीज से यूके के अंदर आकर जिनको केयर वर्कर की जॉब करनी है? मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि जिसके अंदर एम्पैथी है और पेशेंस है, वो ये जॉब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये बहुत ज़रूरी है. ये बहुत जेन्युइन जॉब है, सो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा. और मैं बोलना चाहूँगी कि किसी भी एजेंट के जाने से पहले आप अपना सब प्रूफ ले लो कि वो जेन्युइन है कि नहीं, वरना वो आपका घर खा जाएंगे. आपके, मैं सही बात है कि वो लोग घर भी खा जाएंगे और आपकी सेविंग, आपके मम्मी पापा की लाइफ टाइम सेविंग, ये लोग सब खा जाएंगे. इनमें कोई शर्म नहीं बची है. शर्म नहीं बची. ये अपना घर चलाने के लिए लोगों का घर लूट सकते हैं. और मैं तो ऐसा कहता हूँ कि आपके इस एडवाइस से मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को रिसर्च करनी चाहिए. रिसर्च करो, डॉक्यूमेंटेशन एकदम क्लियर लो, हर चीज़ का प्रूफ होना चाहिए. हाँ, तब बाद में ही आगे बढ़ो, वरना मैं एग्जैक्टली. मतलब दिल से काम मत लो, दिमाग से काम. दिमाग से लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपका पैसा है, इसमें आपकी लाइफ का सवाल है. Yes. क्योंकि आपका पैसा, आपका करियर, आपका फ्यूचर सब कुछ बर्बाद हो सकता है इसमें. मैं ये सोचता हूँ. यस, आपका पेरेंट्स कितना स्ट्रगल करते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, और वो सब करते हैं, उसके बाद भी आपको कुछ ना मिले तो वो बहुत गलत है. मतलब एजेंट्स आजकल, मतलब ये बहुत बड़ा स्कैम हो गया है यूके में कि वीज़ा दो, ऐसे केयर वर्कर वीज़ा दो, यहाँ आओ, और कुछ होता ही नहीं है. और आजकल तो मैंने एक नई चीज़ भी जानी है. वो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होता है और वो 5 इयर्स का स्पॉन्सरशिप देते हैं. तो उसमें क्या होता है, पहले 3 इयर्स की स्पॉन्सरशिप होती है, उसके बाद 2 ईयर की आपको एक्सटेंड करनी होती है. तो वो लोग पैसे लेने के लिए पहले 3 इयर्स की स्पॉन्सरशिप तो दे देते हैं केयर वर्कर को. उसके बाद जब एक्सटेंड करनी होती है तब वो कोई भी रीज़न से केयर वर्कर को निकाल देते हैं, और उसके बाद आपको नई स्पॉन्सरशिप ढूंढनी पड़ती है, और वो कोई नए पर्सन को रखते हैं वहाँ. तो ऐसा है कि एक स्पॉन्सरशिप को 10 लोगों को बेच के 10 लोगों से पैसा खा रहे हैं. पैसा खा रहे हैं. ये बहुत बड़ा आज ही मैं ना, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था आज, तो आज ही मैंने पढ़ा कि यूके के अंदर आज के टाइम में अगर सबसे बड़ा वीज़ा स्कैम है तो वो केयर वर्कर वीज़ा स्कैम है. और सबसे ज़्यादा अगर स्कैम करने वाले हैं तो हमारे साउथ एशियन लोग ही हैं. हाँ, सही है, ट्रू है. ये मैं शॉक हो गया कि यार हमारे लोग हमें लूट रहे हैं. हमें लूट रहे हैं. मतलब किस पे विश्वास करें, हमें ये इंसानियत जैसा कुछ बचा ही नहीं आज के टाइम में. ट्रू. नया केयर वर्कर होने का सबसे बड़ा मिथ क्या है जिसको आज आप एक्सपोज करने वाले हो? आई थिंक लोग सोच रहे हैं कि केयर वर्कर बनना एक बैकअप प्लान है, मतलब कुछ नहीं मिला तो केयर वर्क कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है. केयर वर्कर एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, और जिस हिसाब से आजकल स्कैम्स हो रहे हैं, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए. मतलब वो बहुत बड़ा स्कैम है, मतलब इससे बच के रहो.
लोग सोच रहे हैं अब्रॉड चले जाओ कुछ मिलेगा, मतलब कुछ काम नहीं मिला तो केयर वर्कर का काम कर ही लेंगे। कर लो और पैसा कमा लो, लेकिन ऐसा नहीं है। और जितना हार्ड वर्क हम कर रहे हैं उस हिसाब से पैसा भी मिलना चाहिए, मैं ऐसा चाहती तो आपको नॉर्मली कितनी सैलरी मिलती है? हूँ। मतलब अभी तो बेसिक पे रेट जो चल रहा है, जो यूके में बेसिक पे रेट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से आपने बताया कि मेंटली और फिर सब हर चीज़ से आपको प्रेजेंट देना है, हार्ड वर्क कर रहे हैं। सो आई बिलीव कि आपको और आपका पे राइज बढ़ना चाहिए और आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट मिलना चाहिए नॉर्मल बेसिक पे राइज से। यस। व्हाट इज़ द मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट ऑफ अ केयर वर्कर? जब आपको कोई मतलब आपकी मेहनत को और जब आप जो मेहनत करें उसको अप्रिशिएट करें, आई थिंक वो बहुत अच्छा लगता है। जब आपको कोई अप्रिशिएट करे आपके काम के लिए और उनके फैमिली मेम्बर भी आपको अप्रिशिएट करे, छोटी छोटी बातों हम उनके लिए छोटा छोटा कोई भी काम करें और वो लोग खुश हो जाते हैं, उनके फेस पे जो स्माइल आती है, दैट इज द दैट बेस्ट थिंग। गिव्स यू द लाइक हैप्पीनेस, Happiness, और वो yeah. आप यू टेक एज अ अचीवमेंट। यस डेफिनेटली। That's so sweet. Like किसी और की स्माइल से you feel like that's an achievement for you. That's really nice. एक गलती और आपका पैसा, आपका करियर और आपका फ्यूचर सब बर्बाद। दोस्तों, इन फेक रिक्रूटर्स और एजेंट से बच के रहिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन या हेल्प मिली हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको यूके से रिलेटेड और भी अपडेट्स मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस फैमिली को बहुत बड़ा करें।